दोस्तों क्या हो कि बहुत जल्द आपका एग्जाम हो और रात को आपको पढ़ते पढ़ते आपका रजिस्टर खत्म हो जाए और आप रजिस्टर खरीदने के लिए एक दुकान पर जाओ और सुबह पता चले कि वो दुकान थी ही नहीं। दोस्तों ऐसी ही कहानी आज मेरे साथ शेयर की है अनिकेत ने, जो कि लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में रहता है और ये सभी घटना उसके साथ हुई थी 2014 में। तो दोस्तों ऐसी कहानी में और भी लाता रहता हूँ। तो दोस्तों हमारा चैनल छोटा है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और वीडियो को कर दो लाइक एक बार, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। ये बात 2014 की है, जब अनिकेत अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। रात के करीब 11:30 बज रहे थे और उसका रजिस्टर भर गया था। उसने सुबह ध्यान नहीं दिया, वो सोच रहा था कि शाम को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन वो भूल गया और अगले ही दिन उसको जमा कराना होता है अपने कॉलेज में। अब उसके दिमाग में आता है अब करूँ तो करूँ क्या, मैं मुझे सुबह इसको जमा कराना है और ये अभी तो भर गया है और अभी मुझे बहुत काम करना बाकी है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं किसी दुकान पर जाऊँ और रात को ये रजिस्टर लेकर आ जाऊँ और काम करके सुबह सबमिट कर दूँ, जिससे कि मेरी पढ़ाई का फ्लो भी नहीं टूटेगा और कल सुबह ही मैं कॉलेज में सबमिट करा दूंगा सबसे पहले। और वो ऐसा ही करता है। वो अपनी स्कूटी निकालता है और रात के 11:30-12 बजे बाहर निकलता है। वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरा होता है और सब कुछ सुनसान। अमीनाबाद की वो गलियां जो कि सुबह शोर शराबे से बहुत भरी रहती है, वो रात को बिल्कुल सुनसान थी। अनिकेत को लग रहा था उस रात एक अजीब ही खामोशी थी चारों तरफ। 2-3 गलियों में अनिकेत ढूंढता है, उसको सब दुकानें बंद मिलती है, लेकिन एक गली के लास्ट में एक दुकान थी और वहाँ पर छोटी सी एक लाइट जली हुई थी। वो जाकर देखते हैं तो वो खुश हो जाता है क्योंकि वो स्टेशनरी की दुकान थी। वहाँ पर एक आदमी बैठा था जो कि बूढ़ा सा था। अनिकेत सोचता है आज तो किस्मत अच्छी है कि दुकान भी खुली मिल गई और आज ही मैं पूरा काम भी कर लूंगा। तो जल्दी से दुकान के अंदर जाता है तो देखता है कि जो वो बूढ़ा आदमी था वो कि धुंधली लाइट में, जो कि डिम लाइट थी, उसमें कुछ लिख रहा होता है कॉफी में। अनिकेत बोलता है चाचा एक दो तो पेन दे दो, एक लाल और एक काला, और इसके साथ साथ मुझे एक रजिस्टर दिखा दो। जो कि दुकानदार बैठा था वो अपना सिर नहीं उठाता है, बस नीचे झुकता है और रजिस्टर निकालता है, 2 पेन निकालता है और अनिकेत के हाथ में दे देता है। जब अनिकेत का उसका हाथ थोड़ा सा टच होता है तो अनिकेत को थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। इस बात का अनिकेत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और जितने भी पैसे होते हैं वो एक पर्ची में लिखकर अनिकेत को दे देता है। तो अनिकेत उसको पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। अनिकेत एक बात और नोटिस करता है कि जो बूढ़ा आदमी था वो पैसे लेने के बाद भी सर नहीं उठाता है, बस अपनी ऊपर से पैसे लेता है और अपने काउंटर में वापस से नीचे रख लेता है और अपने काम में वापस से लग जाता है, जैसे कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी हो। लेकिन वो चीज़ें अनिकेत को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी राइटिंग कुछ ऐसी थी। अनिकेत सोचता है कि आज तो बहुत किस्मत अच्छी थी, तो अनिकेत घर आता है और जल्दी से अपना काम करने लग जाता है। जैसे ही अनिकेत काम कर रहा होता है तो उसको एक अजीब सी मिट्टी की खुशबू आती है, जैसे कि मानो जो रजिस्टर है उस पर कुछ मिट्टी लगी हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अनिकेत सुबह 4 बजे तक काम करता रहता है, लेकिन फिर भी उसके 3-4 पेज बच जाते हैं। तो अनिकेत सोचता है चलो परसों जमा करा दूंगा, मैं आज और काम कर लूँगा सुबह। और अनिकेत यही बात सोचकर सो जाता है। लेकिन जब अनिकेत सुबह उठकर देखता है तो वहाँ पर उसका रजिस्टर नहीं होता है, वहाँ पर गीली सी मिट्टी पड़ी होती है बस। और वहाँ पर पेन की जगह कुछ ऐसे पेन पड़े थे जो कि पहले के टाइम पर चलते थे, बिल्कुल जंग लगे हुए से। अनिकेत ये सब देखकर डर जाता है कि मैंने काम किया था, मेरा काम गया तो गया कहाँ। और अनिकेत घबराहट में जल्दी से स्कूटी निकालता है और वापस से उसी गली में जाता है जहाँ पर उसने दुकान देखी थी। और सुबह जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई दुकान नहीं होती है, बस एक टूटी सी दीवार होती है खंडर जैसी। तो अनिकेत देखता है ये रात को तो दुकान थी, अभी खंडर, ये ऐसा कैसे। और वहीं थोड़ी सी उसके दूर चाय की दुकान भी थी। तो अनिकेत सुबह चाय की दुकान पर जाता है, वहाँ पर उस चाय वाले को पूछता है कि यहाँ पर एक दुकान थी ना, रातों रात कहाँ गायब हो गई। तो बोलता है यहाँ पर तो कोई दुकान ही नहीं थी। यहाँ का जो मालिक था जिसकी दुकान थी वो करीब 40 वर्ष पहले थी। अनिकेत ने ये बात सुन ली और उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। और वो दुकानदार ये भी बोलते हैं कि जो वो आदमी था उस दुकान के साथ ही जलकर मर गया था क्योंकि उस दुकान में आग लग गई थी और तभी से ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पर कोई ना आता है ना जाता है। ये बात सुनकर अनिकेत को एक बात याद आती है कि जो उसने पैसे दिए थे वो मैंने जेब में रख लिए और अभी तो मैंने ड्रेस में चेंज नहीं की। तो वो जैसे ही हाथ डालता है जेब के अंदर तो उसको पैसे नहीं मिलते, कोई सिक्के नहीं मिलते, उसको मिलते हैं तांबे के पुराने टोकन, जैसा कि मानो कि तांबे के छोटे छोटे टुकड़े हों, बहुत पुराने वो भी। और जो टुकड़े होते हैं उन पर भी मिट्टी लगी होती है। वो उन टुकड़ों को तो लेता है और वहीं पर फेंक देता है उसी दुकान की जगह पर जो कि उसको रात को दिखी थी और घर आ जाता है स्कूटी लेकर। जैसे ही घर आ जाता है तो उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, ना वो कॉलेज जाता है ना प्रैक्टिकल जमा कराता है, बस घर पर बैठा रहता है और सोचता रहता है और उसको तेज बुखार आने लग जाता है। फिर अनिकेत अपने मम्मी पापा को बताता है तो उसको
पास वाले एक मंदिर थे वहाँ पर लेकर जाते हैं, उसके धागा बंधवाते हैं। उसके बाद से उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक होती है और 5 दिन में वो अच्छे से ठीक हो जाता है, तब कॉलेज जाने लगता है। लेकिन अनिकेत ये बात आज किसी को भी बताता है तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब बोलते हैं कि बस ये एक मजाक है, बस तुझे एक वहम हुआ होगा। लेकिन अनिकेत ही बोलता है दुनिया वाले कुछ भी बोलो, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो एक रियल इंसिडेंट है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अनिकेत की बात सच्ची है या फिर दुनिया वाले बोलते हैं? जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो कि रियल स्टोरियाँ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी स्टोरी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इससे कि मैं सबके साथ आपकी स्टोरी को शेयर करूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को कर दो शेयर, क्योंकि हमारा चैनल छोटा है, इसको बहुत जल्दी बड़ा बनाना है, जिससे कि मैं और भी अच्छे कंटेंट से अच्छी वीडियोज आपको दे सकूं। तो फिर मिलते हैं न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।